कुनिका जी, इतना भी बता देती कि मैं ड्रग्स प्रोक्योर करती थी, अपने भाई को कहती थी कि तुम जाओ और ये जो पेडलर्स घूमते हैं बांद्रा के, जो 20-23 साल के, जो पुलिस की गिरफ्त में, उनसे ड्रग्स लाओ, ये भी सच्चाई बताती ना। आर्टिकल 22 मैं अंजना जी, आर्टिकल 22 and article 20 of the constitution prevents you, helps you, protects you from giving any confession against yourself. So she has the right. उसको जितना बोलना है वो उतना बोलेगी, जब वो प्रेशर में आएगी अगर उसको जो बोलना है वो बोलेगी. You cannot say उसने ऐसा क्यों नहीं बोला. She is protected by the constitution. She does not have to give a statement against herself. डॉक्टर महेश्वरी को दिखाइए. डॉक्टर महेश्वरी, ममता रुक जाइएगा, मैं आऊंगी आपके पास. डॉक्टर महेश्वरी. जी देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो एनसीबी के डेवलपमेंट्स हुए उससे सबसे ज्यादा मीडिया की भी एक जीत हुई है. कई लोग मीडिया पे प्रश्न उठाते रहे कि इस मामले को मीडिया क्यों उठा रही है, और आज एक डॉक्टर होने के नाते और सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते मैं मीडिया की शुक्रगुजार हूँ कि ड्रग्स जैसा मामला भी, एक तरफ जहाँ सुशांत को न्याय मिलेगा, ड्रग्स जैसा मामला जो एक ज्वलंत मामला है वो भी सामने आया है, और देश के युवाओं की भी आंखें खुलेंगी और बहुत सारे लोगों की आंखें खुलेंगी कि किस तरह से नेक्सस है देश में और किस तरह से देश की जड़ों को खोखला किया जा रहा है. दूसरी बात ये भी है कि अगर मुंबई में इतना ज्यादा ड्रग्स का नेक्सस फैला है तो आज जरूर इंडस्ट्री के और लोगों को भी सामने आना चाहिए और मदद करनी चाहिए इसमें, ताकि जो बड़े लोग हैं, जो जिस बिग फिश की बात हो रही है उसको हम ढूंढ पाए, पकड़ पाए. लेकिन सवाल यही है ना कि मामला अगर ड्रग्स पर सिर्फ रुक जाएगा, यहाँ से कैसे आगे बढ़ेगा? ये जो आरोप परिवार का है जिसमें वो फाउल प्ले देखते हैं, खुदकुशी के लिए उकसाने के मामला देखते हैं, उससे कैसे जुड़ेगा? राहुल ईश्वर, इसलिए इतना खुश होने की जरूरत नहीं है. अभी सीबीआई और ईडी ने जुड़ी हुई है. मिस्टर राहुल ईश्वर को दिखाइए एक सेकंड मेरे साथ, एक सेकंड, इसके बाद मैं आ रही हूँ दीपक. राहुल ईश्वर, आप सुनिए मेरी बात. आपको पता है रिवर्स इन्वेस्टिगेशन किया गया इस पूरे मामले में? आप तो इतने ज्ञानी बनते तो सुनिए मेरी बात. सीबीआई और ईडी के सामने दोनों ने ड्रग्स से इनकार कर दिया. फिर आपको पता है क्या किया गया? उन पेडलर्स को खोज निकाला गया, पेडलर से पूछताछ की गई. जब उन्होंने पूरी जानकारी दी, व्हाट्सएप चैट दिखा, उसके बाद से शौविक को पहले समन करके बुलाया गया, उसकी गिरफ्तारी की गई है. रिवर्स इन्वेस्टिगेशन का अर्थ यह है कि सीबीआई और ईडी ने बताया कि ड्रग्स का मामला दिख रहा है चैट के जरिए, लेकिन ये दोनों मान नहीं रहे हैं. क्या करें? फिर पेडलर्स को पकड़ के एनसीबी को बुलाया गया. आप समझ रहे हैं किस तरह से तरीका हो रही है? तो फिर यहां से मामला आगे बढ़ेगा ना. जो मेंटल हेल्थ से जूझ रहा था, जो बीमार था, अगर बीमार था, एक सेकेंड, मिस्टर ईश्वर मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है और वो लड़की अपने भाई से ड्रग्स का इंतजाम करके दे रही थी. इसका मतलब समझते हैं आप? क्या कंपल्शन था उसका? क्यों नहीं मना कर दिया? क्या कंपल्शन था कि वो ड्रग्स लाला के देती थी उसको? ड्रग और सब्सटेंस अब्यूज करता है, उसको पनिशमेंट होना चाहिए, मगर मर्डर के लिए नहीं. ये मर्डर केस है या ड्रग केस, ये है क्वेश्चन. और सुप्रीम कोर्ट ने ऑन ऑर्डर एक्नॉलेज किया रिया के खिलाफ एक विलिफिकेशन कैंपेन है. उसकी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं है. सुप्रीम कोर्ट का क्या कंपल्शन था? ड्रग्स क्यों लाकर दे रही थी कि ऐसे व्यक्ति को जो अगर मेंटल डिप्रेशन की दवा खा रहा था, क्यों ड्रग्स दिया जा रहा था उसे? क्या समझ में नहीं आता? कोई भी आपको, कोई भी जो हेल्थ से रिलेटेड डॉक्टर है, जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड डॉक्टर है, वो बोलेगा ये खतरनाक है, ऐसा खिलवाड़ किसी के साथ नहीं होना चाहिए, एसओएस बटन दबाना चाहिए था. इसकी जगह वो भाई से ड्रग्स मंगा के दे रही थी. इसका मतलब समझते हैं आप? जरूर उसको क्यों नहीं करना चाहिए. क्यों नहीं उसकी सेहत के साथ खिलवाड़ था? अगर फैमिली कह रहा है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी दिख रही है, तो क्यों नहीं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है? ये क्यों नहीं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है मिस्टर राहुल ईश्वर? ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं है. केस है. ये दोनों डिफरेंट एजेंसी क्या डिफरेंट एजेंसी है? मेरे सवाल का जवाब दीजिए. एजेंसी छोड़िए, तीनों एजेंसी मिलकर काम करें. मेरे सवाल का जवाब दीजिए. क्या ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा नहीं है कि जो मेंटल हेल्थ की दवाइयां ले रहा है उसको आप ड्रग्स लाला कर दे रहे हैं? अपने भाई को कह रहे हैं कि ड्रग्स लाओ, 5 ग्राम लाओ, 20 सिगरेट बनेगी. क्या मजाक है? इसका सीरियसनेस समझ रहे हैं आप? जो बोल रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं कि अलग है, 3 अलग अलग चीजें हैं. समझिए, एक व्यक्ति अगर मेंटल हेल्थ के लिए दवाएं ले रहा था, कोई भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड डॉक्टर आपको कहेगा ये खिलवाड़ है कि आप उसको ड्रग्स भी मुहैया करा रहे थे. क्या कंपल्शन था? जो वो 8 जून को लड़ाई करके निकली, क्या वो पहले नहीं एसओएस बटन दबा सकती थी? बिल्कुल नहीं. कैसे बिल्कुल नहीं? अंजना जी, आपसे सहमत हूँ, सभी लोग आपसे सहमत हैं. ये दोनों को अगर एविडेंस के बजाय अगर जोड़ दिया जाए, वो नैरेटिव विल फॉल अपार्ट. हमारे इस नैरेटिव को कोई भी अभी तक ऐसा एविडेंस नहीं मिला है
जो एक कनक्कर सा कुकी है सुशांत को है, और ये सुशांत को खतरनाक बना और सुशांत का मर्डर या सुसाइड इसी के कारण हुआ। तो ये दोनों जोड़ने के लिए और एविडेंस और कॉन्क्रीट क्लिंचिंग एविडेंस चाहिए। सिर्फ अरे इसी वो है कर रही है ना sufficient। ईडी सीबीआई। देखिए कितने दिन हुए हैं, 65 दिन हाथ पर हाथ धरे मुंबई पुलिस बैठी हुई थी। कुनिका मुझसे सहमत नहीं थी। शायना इनसे भी जुड़ गई है ना हमारे साथ। शायना जी मैं फौरन आ रही हूँ इसके बाद। एक बार कुनिका जी बोल रहे हैं। कुनिका जी क्या ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं थी कि दोनों चीजें उसको दी जा रही थी? क्या मजाक है? कैसे नहीं? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आपको मैं बताना चाहूंगा, सुनिए मेरी बात, आपको मैं बताना चाहूंगी एंजाइटी के लिए जो है इन अमेरिका ऑफ द शेल्फ आपको सीबीडी ऑयल, मैरिजुआना इज बीन गिवन। Please. अगर उन्होंने ऐसा किया है हमारे देश में, वन सेकेंड प्लीज, वन सेकेंड, लेट मी कंप्लीट, लेट मी, डोंट इंटरप्ट, डोंट इंटरप्ट, रॉन्ग प्लीज डू योर रिसर्च। जो भी उसने मेंशन किए हैं ड्रग्स, वो सारे एंजाइटी के लिए ट्रीटमेंट दिया है। हमारे देश में इलीगल है, हमारे देश में इलीगल है, लेकिन उस देखिए डॉक्टर मत बनिए कुनिका जी। नहीं, मैं रिसर्च करके देखिए आपको बता देश रही हूं, भर के आप दर्शक research देख रहे करें। हैं, प्लीज देश भर के दर्शक देख रहे हैं। तो कल को जितने मेंटल हेल्थ दूसरी की बात, आप जो मेंटल हेल्थ के हॉस्पिटल है फिर वो marijuana देना शुरू कर दे सभी को। कैसी बात कर रही हैं आप? कर रहे हैं आप लोगों, क्योंकि हमारे देश में इलीगल है, हमारे देश में इलीगल है। इट हैज बीन, हाँ तो आप इंडिया में ही रहिएगा ना कि अमेरिका में रहिएगा। दैट्स व्हाई। अरे तो मैं कह रही हूं कि उन्होंने हो सकता है उसको हेल्प करने के लिए इलीगल तरीके से उनको हेल्प करने की कोशिश की, उसकी भलाई के लिए। लेकिन मैं आपको यह भी कि आप लोग गुमराह कर रहे हैं। रिया को अभी तक कोई समझ नहीं आया है, और आपके ही चैनल पे, रोहित सल्दाना के चैनल के एंड में उसमें उन्होंने कहा लॉजिकल प्रोग्रेशन जो होगा उसमें हम रिया को बुलाएंगे, लेकिन हमने अभी तक समझ नहीं दिया। सो डोंट मिसलीड द पीपल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।